वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 25 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा, हम प्रीलिम्स के लिए भी करंट डिस्कस करेंगे, मेंस के लिए भी, और प्लस साथ में स्टैटिक जीके को लिंक करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हो ऑन टेलीग्राम रिगार्डिंग द करंट अफेयर। हमने सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हम प्रॉपर जो है वो करंट अफेयर को मंथ वाइज और डे वाइज जो है वो कवर कर रहे हैं। इवन अगर हम बात करें लास्ट ईयर के करंट अफेयर की तो उसमें हम जनवरी से लेकर जो है वो जून तक जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हर एक मंथ की एक एक वीडियो बनाई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और साथ में हम प्रीवियस जो करंट है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट कोटेशन, यानी कल्चर इज़ द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट। तो इस कोट को जो है वो हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने एस्से में इंक्लूड कर सकते हैं जब हम कल्चर के रिगार्डिंग कोई भी जो है वो फैक्ट या कंसेप्ट लिखेंगे, या हमें कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में या मेंस में रिगार्डिंग द कल्चर। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी वो लिंक करेगी NVS-02 सैटेलाइट के साथ। अब ये जो सैटेलाइट है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये सेकंड सैटेलाइट है। हमने 5 सैटेलाइट्स के बारे में जो है वो 5 सैटेलाइट्स बनाने का डिसाइड किया है, जिसमें ये सेकंड जो है वो दूसरी सैटेलाइट बनाई गई है। और किसके अंडर बनाई गई है? सेकंड जनरेशन सैटेलाइट। अभी यहाँ पर फोकस क्या किया जा रहा है? नेविगेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका एडवांस वर्जन में हम 5 सैटेलाइट्स बनाएंगे और उसमें दूसरी सैटेलाइट जो हमने बना दी है। और इट इज़ डेवलप्ड बाय द स्पेस एजेंसी टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स ऑफ रिलेटेड नेविगेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स होती है उसमें, यानी कि हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। देन उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बाय GSLV F-15। तो याद रखना, ये हमें याद रखना जरूरी है और ये भी याद रखना जरूरी है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जो है वो इसको जो है वो प्लेस करेंगे और किसके साथ किसके थ्रू प्लेस करेंगे? GSLV F-15 के अंडर। देन उसके बाद जो फर्स्ट हमने लॉन्च की इसमें NVS-01 सैटेलाइट, इसको हमने 2023 में लॉन्च किया था GSLV F-12 के थ्रू। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि जो ये GSLV F-12 है इसमें हमने पहली बार जो है वो इंडिजीनियसली जो हमारी एटॉमिक क्लॉक है उसको भी हमने जो है वो इसके साथ यहाँ पर जो प्लेस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन NVS-02 के फीचर्स क्या क्या है? तो इसका वेट जो है वो 2250 किलो 50 kg, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर पावर कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 3 किलोवाट तक की जो है वो पावर कैपेसिटी है। देन लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 12 ईयर्स। तो लाइफ स्पैन हमें याद रखना है, 12 ईयर जो है वो लाइफ स्पैन रहेगा। देन उसके बाद यहाँ से क्या हमें जो है वो सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि इम्प्रूव करेगा नेविक सर्विसेज को, जिसमें नेविगेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, मोबाइल डाटा या मोबाइल डिवाइसेस लोकेशन सर्विसेज, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि नेविगेशन सर्वेलेंस के रिगार्डिंग जो प्रॉपर पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे और उसको और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज़ शॉम्पेन ट्राइब। ये ट्राइब जो है वो मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब मानी जाती है वर्ल्ड की, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब। और इसमें अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस तो ये कहा जा रहा है कि 229 यानी कि 229 के अराउंड ये लोग बचे हैं और ये वन ऑफ द लीस्ट पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है भारत में। और इनहैबिटेड कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो ग्रेट हमारा अंडमान निकोबार है उसमें भी जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो है वो ट्राइब मिलती है। एक तरह से जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट है, ये नो कनेक्शन है, इनका कोई भी कनेक्शन जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ है नहीं है। देन उसके बाद नोमैडिक इन नेचर है, ठीक है। नोमैडिक यानी कि इधर से उधर घूमते रहते हैं और हंटिंग और गैदरिंग जो है उनका मेन टारगेट रहता है। ये वर्शिप करते हैं मून की, तो याद रखना है किसकी वर्शिप करते हैं? मून की। और यहाँ पर फैमिली सिस्टम की अगर हम बात करें यानी कि सोसाइटी से इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं तो यहाँ पर जो एल्डर मेल होता है उसका डोमिनेशन रहता है। एल्डर मेल जो मेंबर होता है हेड उसका डोमिनेशन रहता है यहाँ पे। मोनोगैमी और पोलोगैमी दोनों यहाँ पर जब एग्जिस्ट है। देन उसके बाद ओल्डेस्ट ट्राइब की अगर हम बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दैट इज़ जरवा। ये नोमैडिक ट्राइब है, ये भी हंटर और गैदरर ट्राइब ही है। देन उसका नेक्स्ट है ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको मेंस में लिख सकते हैं अपने आंसर में। और इसमें अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है अभी रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग कि मैंग्रोव्स और जो कोस्टल वेटलैंड है एनुअली अगर हम बात करें तो वो कार्बन को ज़्यादा सिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा सिक्वेस्ट कर रहे हैं देन मेच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
किसी भी ट्रॉपिकल मेच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो कार्बन को सिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कोस्टल वेटलैंड है, ये जो मेराइन जो आपका वेटलैंड एरिया है, वेटलैंड या फिर अगर हम बात करें कोस्टल रीजन मैंग्रोव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक तरह से इकोलॉजी में बैलेंस बनाने के लिए। अभी यहाँ पर कार्बन कैप्चर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओशंस जो है इसमें मतलब कार्बन कैप जो ब्लू कार्बन होता है, इसका क्या मतलब हुआ, जो कार्बन को कैप्चर कौन कर रहा है, वर्ल्ड ओशन कर रहे हैं या फिर जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो कैप्चर कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ब्लू कार्बन। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, मैंग्रोव्स इंक्लूड होते हैं, सी ग्रासेज इंक्लूड होते हैं, और जो आपके सॉल्ट मार्शिज हुए वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, देखो सबसे पहला तो है कि लाइवलीहुड, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है, उनको जो है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो इश्यूज़ रहते हैं उनको एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। साथ में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को सस्टेन बनाते हैं, सस्टेन बिल्कुल जो है वो करते हैं, ताकि इससे जो है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो सर्वाइव कर सके, जो आपका जो मेराइन इकोसिस्टम है वो भी जो है वो सर्वाइव कर पाए। देन साथ में ये इनके पास प्रॉपर पोटेंशियल रहता है, ये लोकल जो पीपल होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं, प्लस साथ में जो कोस्टल जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है साइक्लोन्स के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो मैंग्रोव्स हो गए ये काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। और इसका रिसेंट एग्जांपल दाना साइक्लोन से हम लिंक कर सकते हैं इसको, क्योंकि जब दाना साइक्लोन उड़ीसा वाले रीजन में आया था तो उसका जो कम नुकसान हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स क्या करता है, देखो एक तरह से जो है वो फ्रंट लाइन डिफेंस की तरह भी काम करते हैं अगेंस्ट साइक्लोन्स एज वेल एज सुनामीज। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, अरावली हिल्स में। और सॉरी जो ये अरावली हिल्स है इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो बता सकते हैं, तो हाईएस्ट पीक के बारे में आपको बताना है। देन उसके बाद इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहरगढ़ फोर्ट भी है, जो कि सवाई जयसिंह टू जो कि जयपुर सिटी के भी फाउंडर थे महाराजा सवाई जय सिंह, इन्होंने बनाया था। और इनको मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो राजपूत रूलर कहा जाता है। देन उसके बाद ये बायोलॉजिकल पार्क भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये फेमस है लायन सफारी के लिए। देन उसके बाद अदर टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें जो कि राजस्थान में है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ठीक है, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट रीजन है, ये इंपॉर्टेंट जो है वो एक तरह से टाइगर रिजर्व के मतलब यहाँ पर जो वो टाइगर रिजर्व है 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द राजस्थान। और राजस्थान के एग्जाम्स में पूछा था और यूपीएससी में पूछा जा सकता है। देन टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग हमें याद रखना है कि 1973 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है पंगासू पास। ये पास जो है वो 1136 मीटर पर है, और ये पास किस के बीच में है, इंटरनेशनल पास है, पटकई हिल्स में आता है, इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। ये काफ़ी फेमस हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो मनाया जाता है, ठीक है, ये फेस्टिवल। और यहाँ पर एक तरह से ये कहा जाता है कि ओल्डेस्ट जो है वो रूट है बर्मा से, बर्मा को कनेक्ट कर रहा है इंडिया के साथ, या फिर अगर हम एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो आसाम को बर्मा के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक फेमस लेक भी है, और ये फेमस लेक अगर हम बात करें लेक ऑफ नो रिटर्न, ये म्यांमार में है लेकिन इस पास से देखी जा सकती है। देन फेस्टिवल की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। राखीगढ़ी आईबीसी साइट है, अर्बन आईबीसी साइट यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक अर्बनाइज्ड कल्चर यहाँ पर बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट हिसार में है, हरियाणा में, प्रेजेंट टाइम हिसार का वो हरियाणा में। और ये कहा जाता है कि घग्गर हरका जो प्लेन्स है वहाँ पर जो है वो साइट लोकेटेड है। अभी ये साइट जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आईवीसी साइट मानी जाती है। यहाँ पर आपको अर्ली, मैच्योर और लेट तीनों ही फेजेस दिख जाएंगी। अर्बन जो आपका ये कल्चर, अर्बनाइज्ड कल्चर था, या फर्स्ट अर्बनाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है उसके। देन उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पर आपकी जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो अर्बनाइज सोसाइटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक और मड ब्रिक दोनों का यूज़। यहाँ पर 2 और 3 स्टोरीज़ के हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डिवीज़न है पूरी राखीगढ़ी की वो सिटाडेल और कॉमन टाउन में हो रखी है। नेक्स्ट उसके बाद है धनौरी वेटलैंड। ये वेटलैंड जो है वो आपका ग्रेटर नोएडा रीजन में है, उत्तर प्रदेश। और ये यमुना जो रिवर बेसिन है उसका पार्ट है, यानी कि यमुना की जो फ्लड प्लेन्स है उसका पार्ट है। और ये अराउंड कहा जाता है कि 15 किलोमीटर है ये आपका जो यमुना रिवर है उससे। देन उसके बाद ये यहाँ पर क्यों फेमस है, ये सरुस क्रेन के लिए फेमस है। और ये वर्ल्ड की जो है वो टॉलेस्ट फ्लाइंग जो है वो बर्ड मानी जाती है, जिसका IUCN कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। इसको IUCN की अगर हम बात करें तो बनाया गया है 1948 में। नेक्स्ट उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार।
ये रिसेंटली 2025 के लिए अगर हम बात करें तो किसको मिला है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, 2025 के लिए इनको मिला है। और एक्सीलेंट वर्क इनका रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और एनुअली दिया जाता है 23 जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की। और यहाँ पर सिर्फ एक हमें पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस को ही मिल सकता है। इसमें अगर इंस्टीट्यूशन को किसी मिल रहा है तो वहाँ पर ₹51 लैक्स मिलेंगे, और इंडिविजुअल तो यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। और जो ये इंस्टीट्यूट है अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको बनाया गया है 1999 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट उसके बाद रहेगा कवचम। कवचम ये जो है वो केरला का इनिशिएटिव है, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको लॉन्च किया केरला गवर्नमेंट ने। ये एक तरह से एडवांस डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है, और ये ऑल वेदर डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। एक तरह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पे अपडेट जो है प्रॉपर प्रोवाइड करेगा। और इसमें फंडिंग की अगर हम बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आपकी 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर बनी है, और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर इसको फंड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट फॉर मिसाइल्स। और उसके बाद नेक्स्ट आती है उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे, जो कि 24 जनवरी को होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वो भी 24 जनवरी को होता है। एचपी स्टेटहुड डे 25 जनवरी। 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये लद्दाख में चल रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, इसमें भारत का जो रैंक है वो 4th है। भारत का रैंक याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये होता है आपका 24 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे की अगर हम बात करें तो वो होता है 25 जनवरी। ये फैक्ट है, लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंटरनेशनल, ठीक है, पश्मीना फेस्टिवल। ये किसने होस्ट किया है, नेपाल ने, और ये 3 दिनों का जो है वो इवेंट है जो नेपाल ने होस्ट किया। देन उसका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, इसको किसने रिलीज़ किया, नीति आयोग ने। और ओवरऑल में अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने टॉप किया यहाँ पर 67.8 पॉइंट्स के साथ। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ 55.2 जो है वो पॉइंट्स हैं इनके। और थर्ड नंबर पर है गोवा 53.6%। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टेट वाइज कैटेगरीज बनाई गई है फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स के रिगार्डिंग, तो इसमें अचीवर्स में अगर हम बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात टॉप पर है। देन फ्रंट रनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। और परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार और हरियाणा। एंड एस्पिरेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 76th जो है वो रिपब्लिक डे से मनाया गया। और चीफ गेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जब हमने पहला रिपब्लिक डे मनाया था तब भी जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो भारत में आए थे एज एन चीफ गेस्ट, तो ये हमें याद रखना है। और इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट उसके बाद है यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अभी जो है वो देखे जा रहे हैं पर न्यूज़पेपर में काफ़ी। तो पहला तो है कि उन्होंने जो बाय बर्थ सिटीजनशिप है उसको ख़त्म कर दिया। देन उसका बैन किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे, यानी कि डिजिटल डॉलर के ऊपर उन्होंने बैन लगाया विद इन द जुडिक्शन ऑफ द यूएसए। और अगर हम बात करें डिजिटल डॉलर की तो वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ नेशनल करेंसी है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ई रूपी, जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया था 2022 में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 6th रीजनल ऑफिस बनाया इन्होंने वाराणसी में। प्रीवियस अगर हम बात करें तो गुवाहाटी, पटना, कोची, भुवनेश्वर और कोलकाता में जो है वो ऑलरेडी रीजनल ऑफिस है। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया 1985 के एक्ट के अंडर, और एक्ट का नाम अगर हम बात करें तो वह इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ संजय सिस्टम। ये जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। इंडिजिनसली डेवलप्ड है और ये पार्ट है, मतलब किसका, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारा इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। एक तरह से जो है वो यूनिफाइड जो है वो सर्वेलेंस सिस्टम है, प्रॉपर सर्वेलेंस करेगा और प्रॉपर जो है वो डिटेल्स फिर प्रोवाइड की जाएगी आर्म फोर्सेस को। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 जो है वो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया, और पहली बार जो है वो 2012 में डिक्लेयर किया गया था। थीम की अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अब कॉपरेटिव्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, उसके थ्रू डीपीएसपी में एक आर्टिकल ऐड किया गया था। वो आर्टिकल कौन सा है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसको लॉन्च किया गया है
COP26 ग्लासगो यूके में। तो याद रखना है हमें 2021 में जो भी ये COP26 हुई थी तो वहाँ पर इसको होस्ट किया गया था। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें इसमें 33 क्लस्टर्स है, 16 नेशंस थे और 5 कॉन्टिनेंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसमें 5 न्यू क्लस्टर्स को ऐड किया गया और इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इंडिया से जो है वो 5 न्यू क्लस्टर्स यहाँ पर ज्वाइन किए गए हैं। और इंपॉर्टेंट जो अगर हम बात करें वो है गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क। बाकी 4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये नाम हमें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका फोकस यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो क्लस्टर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन में जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना यहाँ पर टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट और याद रखना है, दैट इज़ COP30। COP29 की अगर हम बात करें तो अज़रबैजान बाकू में हुई थी। COP जो 30 है वो जो है वो ब्राज़ील में होगी। तो ये आप साथ के साथ में याद कर सकते हैं। डीप ओशियन मिशन अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रखा था जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है डीप सी मैन्ड मिशन, डीप सी मैन्ड व्हीकल की यहाँ पे बात की जा रही है। और इंडिया करेगा क्या, इंडिया ने मतलब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया सून लॉन्च फर्स्ट मैन्ड, जिसमें ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, अंडर वाटर सबमर्सिबल, और जल्दी इसको हम लॉन्च करेंगे। ये पार्ट है किसका, डीप ओशन मिशन का, जिसको 2021 से 2026 के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि जो ओशन डेप्थ है अप टू 6000 मीटर उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। और इसके रिगार्डिंग मत्स्य 6000 ऑलरेडी हमारा एक जो है वो व्हीकल मिशन चल रहा है अभी। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन। ये रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 1971 में जाओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एक और रिपोर्ट आती है, दैट इज़ ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पोल्यूशन। और इसमें जो है वो 7 न्यू मेंबर्स अभी ज्वाइन हुए हैं, अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ठीक है, गुतेमाला, केनिया, शेंगल और तांजानिया, इन्होंने ज्वाइन किया है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और 25 जो है वो इसमें मेंबर है। और भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंबर है रिगार्डिंग द ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पोल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट। इसको किसने रिलीज़ किया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। और यहाँ पर एक आया कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है वो 11% इंक्रीज़ हुआ है। कितना हो गया है अभी, 1.4 ट्रिलियन इन 2024। देन उसका एडॉक जजेस के बारे में जो है वो रिसेंटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टेम्प्रेरी जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को ऑन एडॉक बेसिस टू एड्रेस जो बैकलॉग है रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस इन हाई कोर्ट, उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो फाइनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है डिसीजन। और आर्टिकल 127 के अंडर जो है वो एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट। मतलब कोरम मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस जितने चाहिए किसी भी बेंच में, अगर वो पूरे नहीं है तो देन एडॉक जजेस आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए भी जो है ये ईयर को डिक्लेयर किया गया है। और साथ में ही 21 मार्च को ग्लेशियर डे भी जो है वो मनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ प्लेसेस रहेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हिसार की अगर हम बात करें तो वो लिंक करता है राखीगढ़ी के साथ। वाराणसी भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वो भी पोल्यूशन के रिगार्डिंग न्यूज़ में रहता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, और सवाई जयसिंह ने बनाई थी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो भारत आए। फ्रांस की अगर हम बात करें तो AI समिट की वजह से न्यूज़ में चल रहा है। इंडोनेशियन रीजन अभी समिट भी हुआ था और यहाँ पर बात भी की गई थी। नाइजेरिया जो है वो 9th पार्टनर कंट्री बना है ब्रिक्स का। ब्राज़ील भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है COP30 को लेकर। गल्फ ऑफ मैक्सिको नाम चेंज करने की बात की जा रही है। और USA जहाँ पर अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और वो जो है वो न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे रिगार्डिंग दीज डेज 25 to 27। आई होप जितने हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ।